स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 10 करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 क्या है बच्चों? देखिए कि एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। ठीक है, दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हो? बच्चों, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक पंचभुज आकार का एक बगीचा है। ठीक है, देखो बच्चों, ये उसका ये चित्र है। इस चित्र में दर्शाया गया है। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 भुजा हो गई ना, तो इसी को पंचभुजा बोला गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ज्योति और कविता है, इस जो ये हमारा पंचभुज जो बगीचा दिया गया है, इसका क्षेत्रफल ये दोनों बच्चे अपने अपने तरीके से ज्ञात करते हैं, दो अलग तरीकों से। ठीक है, ज्योति जो है इसका क्षेत्रफल इस तरीके से ज्ञात करती है, निकालती है। मतलब इस पंचभुज को क्या करती है, वो दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। बीच में से एक लाइन डाल के इस पंचभुज को उसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक समलंब के आकार का शेप बन गया। ठीक है, समलंब के आकार का बन गया ये, और एक समलंब यहाँ, तो यहाँ दो समलंब निकल गए हमारे। ठीक है, तो ज्योति ने तो इस तरीके से निकाला इसका क्षेत्रफल, और कविता ने इसको दो हिस्सों में, कविता ने भी डिवाइड किया, पर एक ट्रायंगल शेप में और एक स्क्वायर शेप में, मतलब एक त्रिभुज में और एक वर्ग में। तो कविता ने बच्चों इस तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाला। एक बार उसने त्रिभुज का निकाला और एक बार वर्ग का निकाला और दोनों को प्लस कर दिया। तो ये दो विधियां अलग अलग हो गई, और एक विधि और अलग से पूछी है, इस क्वेश्चन में पूछी है हमसे कि क्या तुम कोई और विधि इसकी बता सकते हो? तो बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों ये हमारा क्या है? पंचभुज आकार है। अब इसमें ये भी देख लीजिए, देखिए बच्चों, इसमें ये भी देखिए फिगर में, यहाँ पर जो है ये 15, ये वाली जो भुजा है 15 मीटर में इसकी इकाई दी हुई है बच्चों। हर जगह इसकी इकाई जो क्या है बुक में, वो मीटर में है। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी भुजा कितनी है? 15 है, और ऊपर से नीचे तक देखिए, यहाँ ऊपर से नीचे तक जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 30 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई है? 15 हो गई। ये पूरी ऊपर से देखिए, शुरू से यहाँ तक की 30 है, और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई? 15 हो गई। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ज्योति का जो जिस तरीके से ज्योति ने जिस विधि का यूज़ किया ना, तो सबसे पहले हम इस विधि को यहाँ पर निकालते हैं, लिखते हैं कि किस विधि से इसने निकाला है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पंचभुज का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज्योति की विधि से क्षेत्रफल। ये ज्योति की विधि से हम क्षेत्रफल लिख रहे हैं बच्चों। ज्योति की विधि से क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो ज्योति की विधि से क्षेत्रफल देखिए कैसे है, एक ये समलंब आ गया और एक ये समलंब आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ज्योति ने क्या किया है? दो समलंब, इस पंचभुज को दो समलंबों में इसने डिवाइड कर दिया है। ठीक है बच्चों, समलंब में पता होना चाहिए आपको कि जो इसकी दो भुजाएं जो होती हैं ये समांतर होती है, इसी को हम ए और बी कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दो समलंब का क्षेत्रफल, दो समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए बच्चों, दो समलंब का क्षेत्र मतलब इसने ज्योति ने क्या किया? इसको दो हिस्से में बांट दिया, बीच में लाइन डाल दी, तो ये दो हिस्सों में बट गया। ठीक है, इसमें दो समलंब हमारे निकल गए। ठीक है, तो फिर देखिए एक जो समलंब है, जो समलंब का बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 a जमा b और गुणे में ऊंचाई। समलंब का क्षेत्रफल ये होता है। तो यहाँ पर तो दो समलंब का क्षेत्रफल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा में 1/2 a जमा b और गुणे में ऊंचाई। ठीक है, हमने ये फार्मूला लिख लिया। अब देखिए दो तो हमारा फॉर्मूले में ही है, 1/2 भी फॉर्मूले में है। अब ये ए और बी दिया हुआ है, तो ए और बी की जगह देखिए हम क्या लिखेंगे बच्चों? ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। इन दोनों में से हम किसी भुजा को ए और बी मान सकते हैं। तो देखिए ये जो भुजा है हमारी, ये वाली जो भुजा है ना, वही हमारी ये वाली भुजा है। ये तीनों ही चित्र सेम है। आप ये तीनों ही फिगर जो है बच्चों बराबर है।
ठीक है। बस क्या है कि ज्योति ने इस विधि से इसका क्षेत्रफल निकाला है और कविता ने इस विधि से निकाला है। तो बच्चों देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो ये भुजा है हमारी वो कितनी है, 15 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है भुजा, 30 है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर लिखेंगे हम 15 जमा में b, ये हमारी भुजा b हो गई बच्चों, जो b है वो 30 है, तो हमने लिख लिया 30 गुणा में हाइट। अब ऊंचाई की जगह देखिए हमें क्या लिखना है बच्चों, जो ये है ना हमारी ये भुजा जो है हमारी वो ऊंचाई है, ये हमारी जो क्या है बच्चों, ये ऊंचाई है। तो हम ऊंचाई की जगह पे क्या लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे, ठीक है। ये जो है हमारी ऊंचाई हो गई। अब देखिए इसको हम करते हैं 2 से 2 बच्चों ये कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 ये कट जा रहा है हमारा। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 1 गुणा में ये 1 बच गया, तो 1 को इससे गुणा करोगे जो भी जमा करके आएगा तो उतना ही होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम 1 लिख ही लेते हैं, चलिए लिख लिया मैंने। अब इन दोनों को भी जमा करती हूँ, 30 और 15 को तो कितना हो जाएगा, 30 और 15 कितना हो गया, 5, 3 और 1 4, कितना हो गया बच्चों, 45 हो गया, ठीक है। फिर गुणा में 15। बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है, जो यहाँ पे हमारा हाइट है ना, ये बी जो ये हाइट है, ये ऊंचाई हमारी ये पूरी 15 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है। लेकिन यहाँ पर हम क्या, यहाँ से यहाँ तक का लिखेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे हम। 2 समलंब निकाल रहे, तो 2 तो हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है ना। तो हमें इसमें क्या करना है, जैसे ये एक समलंब का हमने फॉर्मूला लिखा है, इसी तरह हम इसे एक का ही लिखेंगे सिर्फ। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 15 है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा 15 है। अब इसमें से हमें आधे का लिखना है, तो ये 15/2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15/2। तो ये ऊंचाई जो है बच्चों ये हमारी कितनी होगी यहाँ पे, 15/2, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमारी जो ऊंचाई है वो 15/2 है। तो देखिए 1 को 45 से अगर आप गुणा करोगे तो 45 ही होगा, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है कि इस 45 और 15 को गुणा करेंगे और 2 से हम भाग कर देंगे। तो 45 से अगर मैं 15 को गुणा करती हूँ तो 5 बचे 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 गुणा 1 पंजे 5, 1 चौके 4, 5 5 6 7 4 5 6, हमारा ये कितना आ गया, 675 आ गया, ठीक है, बटे में 2, ठीक है। 675 बटे में 2 आ गया ना हमारा, 675 बटे में 2 आ गया। अब 2 से हम 675 को हम जब भाग करेंगे तो 2 तिये 6, ऊपर से उतारा 7, 2 तिये 6, 1 उतारा, ऊपर से उतारा 5, 2 सत्ते 14, 1 उतार लिया, पॉइंट लगा के 0 लगाया तो 2 पंजे 10, ठीक है। अब इससे इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 337.5 मीटर, और स्क्वायर भी आ जाएगा क्योंकि हमने क्या निकाला है यहाँ पे बच्चों, क्षेत्रफल निकाला है। मैं इन सबको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। डिवाइड तो अब तक आपको आ ही जाना चाहिए। ये सबको मैंने क्या किया, इरेज कर दिया, ठीक है बच्चों। और मैंने जो फॉर्मूला लिखा था इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो बच्चों ये हमारा आ गया ज्योति की विधि से निकाला गया क्षेत्रफल, ठीक है। समझ में आ गया आपको, 2 से मैंने डिवाइड किया है इसको 675 को, तो मेरा ये आ गया और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये ज्योति के द्वारा निकाला गया है, ठीक है, ज्योति की विधि से निकाला गया क्षेत्रफल है। अब हम कविता के द्वारा निकाला गया क्षेत्रफल करेंगे कि कविता ने जिस विधि से निकाला है। तो कविता ने किस विधि से निकाला है बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे कि कविता द्वारा निकाला गया क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो देखिए कविता ने क्या किया है बच्चों, कविता ने इसको इसी शेप को क्या किया है, जो हमारा पंचभुज है इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज में और एक स्क्वायर में, ठीक है। तो बच्चों चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि कविता की विधि से क्षेत्रफल, कविता की विधि से क्षेत्रफल। तो बच्चों कविता की विधि से क्षेत्रफल देखिए, पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर वर्ग का क्षेत्रफल, या वर्ग त्रिभुज कुछ भी आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। तो देखिए इसका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, बी का मतलब हो गया बेस,
ठीक है बच्चों। और फिर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, इन दोनों के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, ठीक है। अब 1/2 आधार कितना है इसका, देखिए आधार बच्चों यहाँ पर इसका ये है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका आधार कितना है, ये है। तो ये हमारा किसके बराबर होगा बच्चों, इसके बराबर होगा। ये जितना होगा हमारा, ये जितना होगा उतना ही हमारा ये होगा आधार, ठीक है। तो ये हमारा 15 है, तो ये भी हमारा कितना होगा बच्चों, 15 होगा। तो बेस की जगह पे हम 15 लिख देंगे। और ऊंचाई, हाइट, मतलब कि हाइट ये हो गया बच्चों, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट होगी। तो जब ये पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट, यहाँ तक की हाइट हमारी कितनी होगी, 15 होगी, है ना। तो हम यहाँ पे हाइट भी इसकी 15 लिख देंगे। समझ में आया आपको बच्चों। जब यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट 30 है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट तो हमारी 15 ही होगी ना। तो हम यहाँ पे ऊंचाई इसकी 15 लिख देंगे त्रिभुज की। फिर हम प्लस का निशान डालेंगे। और अब हम आ गए वर्ग। अब वर्ग की बच्चों एक भुजा जो है वो कितने मीटर की है, 15 मीटर की है ना। यहाँ जैसे कि दिखा दिया गया है। तो ये 15 गुणा में 15, ठीक है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो 15 गुणा 15 हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे तो ये कुछ नहीं कटने वाला, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा। तो 15 को आप गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 225। 225 को 1 से गुणा किया तो 225 ही आएगा, ठीक है। और फिर बटे में हम 2 लिख देंगे, यहाँ जमा है, हमने जमा डाला। 15 और 15 को आप करोगे बच्चों तो 225 ही आएगा आपका, ठीक है। 15 और 15 को गुणा करोगे तो 225 ही आएगा। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, 2 से इसको भाग करेंगे, ठीक है। 2 से हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो चलिए 2 से हम भाग कर देते हैं। 2 से 25 को देखते हैं कितना आ रहा है। 225 को तो 2 1 कम 2, फिर ऊपर से उतारा 2, 2 1 कम 2, कट्टा फिर उतारा 5, 2 दूनी 4, एक बच गया, पॉइंट ला के 5 उतारा। तो पॉइंट ला के हमने 2 पंजे 10, यहाँ पे बच्चों 5 में से 4 गया 1, फिर हमने पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा लिया था। तो 2 पंजे 10, ये पूरा चला गया। तो हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, 112.5। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 112.5, ठीक है। 2 से जो हमने भाग दे दिया तो 112.5 आ गया। और जमा में 2 2 5 मतलब 225, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखिए अब आप ना इन दोनों को प्लस करोगे। देखिए 112.5 है, इसमें मैं 225 जमा करना, तो 225 हम दशमलव के पहले ही लिखेंगे, बाद में दशमलव ला के 0 लगा सकते हैं। ये रूल है बच्चों, इसको इसी तरह लिखा जाता है। अब हमने जमा किया तो 5 का 5 आ गया, 5 और 2 7 आ गया, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा। 2 और 1 3, 2 और 1 3 आ गया हमारा, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों को प्लस करने पे हमारा क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना, 337.5, ठीक है। और ये मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों। 337.5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा किसकी विधि द्वारा आया है, कविता की विधि द्वारा आया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपने ज्योति की विधि से भी देख लिया और कविता की विधि से भी आपने देख लिया, ठीक है। दोनों के द्वारा ही क्षेत्रफल उतना ही आ रहा है बच्चों। अब आप समझ गए होंगे कि किसकी विधि आपको आसान लग रही है। सबका अपना अपना दिमाग होता है, अपना अपना सोचने का तरीका होता है। सब लोगों का जो यहाँ पे इंटरेस्ट होगा ना वो अलग अलग होगा। किसी बच्चों को इस तरीके से अच्छा लगेगा तो किसी बच्चों को इस तरीके से अच्छा लगेगा। फिलहाल क्वेश्चन में हमारी पसंद नहीं पूछी गई है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि क्या कोई और विधि है जो आप बता सकते हो कि किसी और विधि से भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखो एक विधि और है जिस विधि द्वारा हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए जैसे ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। जैसे यहाँ से इसको हम यहाँ से यहाँ पर मिला देते हैं, इसको एक कोने से दो कोने से दूसरे कोने पर, एक कोने से दूसरे कोने से मिला देते हैं। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल निकल गया और यहाँ पर एक ये ट्रायंगल निकल गया और ये ट्रायंगल तो है ना। तो इस तरीके से भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसमें 3 ट्रायंगल निकल गए, 1 2 3, तीनों के क्षेत्रफल निकाल के हम प्लस कर देंगे तो हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मतलब कि 2 से ज़्यादा विधियां भी हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इसका क्षेत्रफल निकालने की, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो बार बार मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।